सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के महाभारत के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो पांडवों की रक्षा नामक जो चैप्टर था उसको आधा पढ़ के समाप्त किया था। आज हम उसको फिनिश करेंगे। हमने ये देखा था कि कैसे पांडव जो है विदुर की बुद्धि का इस्तेमाल करके जो है मतलब बाहर निकल पाते हैं और जो है मतलब लाख के घर से बाहर निकल जाते हैं, घर को बाहर से आग लगा करके। और जो है यहाँ जो हस्तिनापुर में जो है सबने जो है वो उनके नाम पर गंगा में तिलांजलि दे दी, ठीक है। और ये जो है आपके मतलब कौरव मन ही मन बहुत खुश होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ऐसा ऐसा माहौल था। तो फिर आगे क्या होता है, चलिए आगे क्या होता है जानते हैं। थोड़ा रिपीट कर देते हैं। पुरोचन ने पांडवों को समाप्त करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर उसके व्यवहार से यह बात समझ गए थे। उन्होंने माता कुंती को यह कहकर उस रात भोजन का आयोजन किया। सब खा पीकर सो गए, पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीम ने उस भवन में कई जगह आग लगा दी। पांचों पांडव कुंती के साथ सुरंग के रास्ते भवन से बाहर निकल गए। वारणाव्रत के लोगों को इस दुर्घटना की सूचना हस्तिनापुर भेजी तो धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने पांडवों की मृत्यु पर शोक मनाया, गंगा के किनारे जाकर जलांजलि दी। किंतु विदुर को विश्वास था कि पांडव बचकर निकल गए होंगे। उन्होंने जो है शोकग्रस्त भीष्म पितामह को प्रबंध के बारे में बताकर उनका चिंता मुक्त किया। यहां तक हो गया था। आगे पढ़ते हैं। महल से निकलकर रात भर जगे रहने और चिंता के कारण थके भाइयों और माता को भीम ने अपने शरीर पर लाद लिया। भीम बहुत बलशाली थे और जो है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत निभाते थे। तो क्या हुआ कि महल से निकले, फिर एक चिंता की मतलब क्या होगा, हम लोग सही से निकल पाएंगे या फिर हमको कोई हानि हो जाएगी, कोई पकड़ लेगा, इसी चिंता में। और रात भर सुरंग के रास्ते चलते चलते बाहर आते आते ये सब थक गए थे। तो भीम ने क्या किया, अपने थके भाइयों को और अपनी माता को कुंती को कंधे पर अपने लाद लिया। जंगल को पार करके वे सभी गंगा के किनारे पहुंचे। और अब वो जंगल पार करके, इतना आसान नहीं होता है जंगल पार करना, माइल्स एंड माइल्स वॉक करना होता है आपको। तो जंगल पार करके जो है गंगा के किनारे पहुंचे। वहां विदुर द्वारा भेजी गई नाव मिली और वहां विदुर ने ऑलरेडी उनके लिए नाव का आयोजन कर रखा था। तो नाव मिल गई। उन्होंने इस नाव में बैठकर गंगा पार की। समझ गए आप लोग। अगले दिन शाम तक चलते ही रहे। उनका मतलब मिसफॉर्चून उनको छोड़ नहीं रहा था। अब बचने के लिए कुछ तो करना पड़ता। तो अगले दिन शाम तक चलते रहे। माता कुंती और अन्य पांडव थक कर चूर हो गए। भीम के अलावा अन्य पांडव और माता कुंती और उनमें क्षमता नहीं थी। उन्हें चक्कर आ रहे थे। केवल भीम ही ठीक था। किसी प्रकार मुसीबतों से बचते हुए उन्होंने जंगल को पार किया। लेकिन लाइफ के लिए तब आपको करना तो पड़ेगा। वे लोग ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में लगने लगे। अब देखिए, तुरंत तो वो लोग हस्तिनापुर जाने से रहे, नहीं तो फिर इतना सारा प्लान सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो इसलिए वहां से वो लोग जो है एक चक्रा नगरी में, वो भी ब्राह्मणों के वेश में, ब्रह्मचारियों के वेश में आकर एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने शरण ली। वे वहां भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे थे। सोचिए, जिनका खुद का इतना बड़ा साम्राज्य है, वे भिक्षा मांगकर जो है गुजारा कर रहे थे। इतने से भीख से भीम की भूख मिटती नहीं थी। अब भीख का तो कोई लिमिट नहीं होता है। उस भीख से भीम की भूख नहीं मिट रही थी। उसने एक कुम्हार की मिट्टी खोदने में मदद करके उससे एक बड़ी भारी हांडी बनवा ली, ठीक है। भीम ने उसी हांडी को लेकर भीख मांगने निकलता और उसके विशाल शरीर
और भारी हांडी देखकर बच्चे हंसते। ठीक है, उसको लगा कि अब इससे कैसे होगा, तो एक कुम्हार का हेल्प किया और उससे जो है उसने एक बड़ी सी हांडी बनवाई। उस हांडी को लेकर वो जो है भीख मांगने निकलता और उसके इतने बड़े से शरीर और उसके ऊपर इतना बड़ा सा एक पात्र लेकर जब वो भीख मांगने जाता तो बच्चे ये देखकर, इस दृश्य को देखकर बहुत हंसते। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक दिन जब चारों भाई भीख मांगने गए हुए थे तो भीम घर पर माता कुंती के साथ ही रह गया। समझ गए? इतने में ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज आई। ब्राह्मण के घर में रहते थे, ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज आई। माता कुंती अंदर गई तो ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री व पुत्र की बात सुनकर उन्होंने व्यथित होकर ब्राह्मण से दुख का कारण पूछा। देखा कि सभी लोग घर में पति पत्नी, पत्नी बेटी सभी रो रहे हैं, तो माता कुंती ने उनके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि इस नगरी के समीप एक गुफा में बकासुर नाम का राक्षस है। ठीक है, यही इसी नगरी के समीप एक गुफा है, वहां पर बकासुर नाम का एक असुर रहता है। वह जनता पर बहुत अत्याचार करता है। अतः राजा से निराश जनता ने बकासुर से समझौता कर लिया है कि नगर निवासी बारी बारी से एक आदमी को खाने की चीजें हर सप्ताह भेज दिया करेंगे। तो क्या है कि राजा को जो प्रजा की रक्षा तो करनी चाहिए, कायदे से तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ राजा जो है उनकी रक्षा करने में असमर्थ रहे, इसलिए इन्होंने खुद ही बकासुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया है कि बारी बारी से कोई जाकर के उनको खाने की चीजें भेजेगा और जिसको भेजेगा उसको तो राक्षस खा ही लेगा। इस सप्ताह उस राक्षस का भोजन वह एक आदमी भेजने की बारी मेरे परिवार की है और हर हफ्ते जैसे भेजा जाता है, इस हफ्ते मेरे बेटे को राक्षस का भोजन बनकर उसके पास जाना है, उसका यानी उसकी प्राण जाने वाली है। मैंने सोचा कि परिवार सहित मैं ही राक्षस के पास चला जाऊं। तो ब्राह्मण ने कहा कि इतना शोक तो मुझसे सहन होगा नहीं, अपने बेटे का इतना कष्ट मुझसे देखा जाएगा नहीं, तो बेटर है कि मैं पूरे परिवार के साथ वहां राक्षस के पास चला जाऊं और एक ही बार में पूरी बात निपटा दूं। कुंती ने भीम से सलाह करके ब्राह्मण को कहा कि आप ये चिंता छोड़ दीजिए। तो भीम घर पे माँ के साथ था। कुंती ने भीम से सलाह की और बोला कि आप ये चिंता छोड़ दीजिए, मेरा एक बेटा आज राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। बोला मेरा एक बेटा आज राक्षस के पास उसका भोजन लेकर जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने ऐसा करने से मना किया। साथ ही भीम को भेजने के प्रस्ताव को सुनकर युधिष्ठिर ने भी कुंती पर क्रोध किया। युधिष्ठिर को भी लगा कि मेरे भाई को भला माँ क्यों ऐसे भेज रही है। युधिष्ठिर ने भी क्रोध किया क्योंकि वो लोग बाद में घर में आके सुनते हैं और ब्राह्मण भी अपने बेटे को नहीं जाना पड़ रहा है इसलिए हैप्पी नहीं हुआ, उसने भी मना किया। लेकिन कुंती ने युधिष्ठिर को समझाया। भीम गाड़ी में भोजन सामग्री लेकर राक्षस की गुफा पर पहुंचा। वह बैठकर भोजन करने लगा। जब राक्षस भूख से व्याकुल होकर बाहर निकला, वो भोजन लेकर के वही जाकर के राक्षस के लिए ले जाया भोजन खुद ही करने लगा। तो राक्षस व्याकुल हो गया, चिंतित हो गया, वो बाहर आया तो भोजन करते हुए भीम को देखा और उस पर झपट पड़ा। जब भीम पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने एक बड़े पेड़ को उखाड़कर भीम को मारा। पेड़ उखाड़कर उसने भीम को दे मारा। भीम ने उसे ठोकरें मारकर गिरा दिया और बाद में मुंह के बल गिराकर उसकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड तोड़ दी। ठीक है, भीम ने राक्षस को मार दिया। भीम उसकी लाश को नगर के द्वार पर घसीट कर लाया और माता कुंती को सारी बात सुनाई और इस प्रकार उस राक्षस का संहार हुआ। तो आज के पाठ में इतना ही। अगले पाठ में हम महाभारत के सारे चैप्टर्स जो आपके PT1 के सिलेबस में है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर था, सबका कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। धन्यवाद।